Welcome to Ranjana Bish vlog. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे। और अभी लगभग 9 बज के 10-15 मिनट हो गए हैं और ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मतलब थोड़ी देर हो गई, इनको टाइम से निकल गए थे अपना, तो ये ऑफिस के लिए निकल चुके हैं अपना नाश्ता पानी करके और हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज देखिए, आज आ रही है बहुत ही मस्त वाली धूप। आज धूप आ गई है सुबह सुबह। कल तो ये धूप बिल्कुल भी नहीं थी और फिर हम लोग लेट ही उठे थे। और ये देखिए, मेरा बालक तो आज भी अभी तक सो ही रहा है। अभी नहीं उठाऊंगी, थोड़ी देर में इसको उठाऊंगी। तो अभी ये सो रहा है, इसको थोड़ी देर सोने ही देते हैं। बाकी का आपको व्यू दिखाते हैं अपने घर का कि क्या हाल चाल है। किचन के हाल चाल कुछ ऐसे हैं, अभी क्लीनिंग नहीं करी है किचन की। बाकी जैसे करके तो हस्बैंड चले गए हैं, वो जैसे करके चले जाते हैं। बाकी घर सारा ऐसे ही है अस्त व्यस्त, तो इसको ठीक करूँगी। और आज हमने नाश्ते में बनाई है, किस चीज़ की सब्जी बनाई है? गाजर, आलू और मटर की सब्जी बनाई है। और रात को बनाया था पनीर, तो ये भी बचा हुआ है, आयुष का फेवरेट। तो शायद गाजर की सब्जी तो वो ना ही खाए, उसे ज़्यादा पनीर पसंद है तो वो शायद पनीर ही खाएगा। लेकिन गाजर की सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी है। तो हम लोगों ने तो गाजर की सब्जी, और मैंने पता है एक दो पराठे मैंने फिल कर दी। गाजर जो सब्जी बनी थी उसी को मैंने पिचका के अच्छे से मसाला बना के उसका, और रोटी के अंदर भर के बनाए। और लल्ला हमारा सो रहा है तो इसको उठाएंगे थोड़ी देर में। तब तक हम हमारा जो अस्त व्यस्त घर पड़ा है उसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर इसे उठाते हैं थोड़ी सी देर में। एक्सटेंड हो गई, पहले इसका छुट्टी जो थी पहले कम थी, फिर उसके बाद फिर मैसेज आया और एक्सटेंड हो गई है गवर्नमेंट ने, और ठंड की वजह से एक्सटेंड कर दिया है। तो बस, और इनको तो मैं काफ़ी सारे बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरी जो फ्रेंड है बाकी उन तो उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लास है, बट हमारे महाराज की तो कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। बस फ़ी भरने के लिए स्कूल में बुला लिया था कि भाई फ़ी, मैसेज आ गया था कि भाई फ़ीस जो है टाइमली स्कूल में दे दी जाए, नहीं तो फिर आपका लगेगा भाई जो भी लेट चार्जेस वगैरह होता है। तो मैं गई थी, तो मैंने बोला भी था, हालांकि पूछा भी था कि ऑनलाइन क्लासेस, कोई रिस्पांस कुछ नहीं था। वो कल, आज आज मुझे जाना है। आज जाना है कि कल जाना है? मैं फीस देने परसों गई थी ना गाइस। आज मुझे जाना है भाई, वो सर्टिफिकेट लेने, मेरे ध्यान से निकल गया था। तो मैं चली जाऊंगी टाइम से, कोई बात नहीं। अभी तो 9 ही बज रहे हैं और फटाफट से हाँ हाँ हाँ, अभी देखो जाने की बात सुनी तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं पिछली बार गई थी तो डर लग रहा था ना, तो कह रहा मैं भी जाऊंगा। इसलिए बोला जल्द जाना है तो बेटा जल्दी उठना पड़ेगा, नाश्ता करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस, कल का कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो कल का कोई वीडियो नहीं आया, वो आए मतलब शूट नहीं कर पाई तो वीडियो भी नहीं आया। और आज तो, लेकिन आज का ब्लॉग शूट करी तो ये ब्लॉग तो आप लोगों तक कल पहुंचेगा। लेकिन कल मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल आप लोगों को पता है सुबह क्या था, एकदम कोहरा था, बिल्कुल ठंडा था। तो मॉर्निंग में तो हम लोग उठ गए थे, नाश्ता पानी करके ऑफिस चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सोया हुआ था, तो मैं इसको उठाने के लिए गई और मैं भी ब्लैंकेट के अंदर बैठ गई, ऐसे करके ऐसे अंदर इसके साथ बैठ गई, ठीक है। उसके बाद भाई बस वहाँ पे 11, 11:30, 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। मतलब मैं फ़ोन लेके बैठ गई थी, इसको उठाते उठाते मैंने उठ रहा हूँ, मम्मा उठ रहा हूँ, और मैं फ़ोन लेके बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। बैठे बैठे कितने बज गए, 12 बज गए, पता ही नहीं चला टाइम का। फिर फाइनली खड़े हुए, अपना काम वाम निपटाया, फटाफट से निपटाया, क्योंकि जाना था अकेडमी। तो अब आप समझ सकते हैं 12 बजे तो हम उठे, फिर कैसे कैसे काम निपटाए फटाफट से। और काम करने में तो खैर इतनी जल्दी नहीं लग, वो इतना टाइम नहीं लगता। ये होता है कि अगर देर हो रही तो शॉर्टकट में निपटाते हैं, और अगर वैसे जैसे अभी हमारे पास टाइम है तो हम हमारा आराम आराम से करते हैं। तो फटाफट निपटाया, फिर निकलो, तो वही जल्दी जल्दी सब कुछ किया, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और कल अकेडमी पहुंचे तो देखिए अकेडमी में भी कोई भी नहीं आया था, रिंकी भी नहीं आई थी, सुनीता जी भी नहीं आए हुए थे। तो वहाँ पे भी मैं बहुत वो हो गई थी। लेकिन चलो, वहाँ पे क्या हुआ, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उनका नाम है कंचन। मॉर्निंग में मैंने उनको कॉल किया था, बट शायद वो बिजी रही होंगी, क्योंकि उनका खुद का स्कूल है। उसके बाद फिर वो होम ट्यूशन भी देती हैं बच्चों को, उसके बाद फिर अपना घर भी संभालती हैं, तो बहुत कुछ मतलब करते हैं, मल्टीटास्किंग वुमेन आप कह सकते हो। तो मे बी वो बिजी रही होंगी। तो उन्होंने मुझे फिर जब मैं अकेडमी पहुंची उसकी थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आ गया था, तो उन्हीं के साथ बातें कर रही थी। और फिर ये था कि काफ़ी देर तक खैर उनके साथ बातें हुई और फिर अच्छा लगा। तो काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद, महीनों बाद बातें होती है, सॉरी, तो अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे बात की तो बहुत अच्छा लगा। तो बस ऐसे कभी कभी फ्रेंड लोगों से बात होती है तो अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और वो एक बार मतलब ये होता है, कभी किसी से बात हो जाती है, कभी किसी से बात हो जाती है। बाकी जब सबकी शादियाँ हो गई है तो इतना टाइम तो नहीं होता है सबके पास कि रोज़ बात की जाए, बट कभी कभी किसी से बात हो जाती है, कभी किसी से बात हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है।
और उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं कॉल ना करते, अगर मैं कॉल ना करूं और वो सामने से खुद से कॉल करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अभी तक वो याद करते हैं। क्योंकि मैं तो सबको याद करती हूँ और कभी मैं फ़ोन करती हूँ तो सब लोग बिजी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, कोई जॉब करता है, किसी का खुद का स्कूल है, कोई लॉज के साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ है सबका ही, है ना। पूरा दिन दिन भी क्या दिन होते हैं ना जब हम उस टाइम, मतलब जब हम याद करते हैं तो वो मोमेंट को हम दोबारा जीते हैं। हाँ, तो ये हो गई है बहुत सारी बातें। बातों में तो मैं बहुत माहिर हूँ। आप लोग जो लोग मुझे डेली ब्लॉग मेरे देखते होंगे उनको पता होगा, मेरा चैटर बॉक्स चटर 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 बहुत चलता है ना। तो अब मैं बातें करती रहूँगी तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी मेरी बातें चलती ही रहती हैं। तो इसलिए अब बातें कर लेते हैं पंत और लग जाते हैं काम पे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अब मुझे जाना है सर्टिफिकेट लेने। यहाँ से पहले सर्टिफिकेट अगर आज दे देंगे तो यहीं से लेकर डायरेक्टली सीधा चली जाऊंगी न्यू स्कूल में, क्योंकि वहाँ जाके हमें सबमिट करना है उसको। अब बेटा उठ जाओ, अगर जाना है मेरे साथ तो उठना पड़ेगा, फटाफट से नाश्ता पानी करो, नहाओ धो। आज नहाने की बारी, कल ही नहाया था, कल हाँ परसों आयुष नहाया था, तो आज आयुष की नहाने की बारी, और आज धूप भी निकल गई तो बेटा आज नहा लो, ठीक है। तो चलिए गाइस निपटाते हैं काम, अब बिस्तर से खड़े हो जाते हैं, वरना कल की तरह ही बैठी रह जाऊंगी और फिर उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। हाँ बच्चा बोलो क्या बनाएंगे? चिली पोटैटो। हाँ बच्चा दिन में बनाएंगे, इसको याद है अभी तक, मैंने इसको परसों से बोला था कि मैं चिली पोटैटो बनाऊंगी। तो कल तो अकेडमी जाना था तो इसलिए नहीं बनाया, लेकिन आज चिली पोटैटो बनाएंगे हम लोग। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस अभी बस नहा गए हैं, मैं नहा गई और मैंने आयुष को नहलाया, नहीं मना करा था नहाने के लिए, और अभी देखो कहाँ बैठा। एक मिनट, ये देखो गंदा बच्चा कहाँ बैठा है, चिल्ला रहा था, लिटरली चिल्ला रहा था, मुझे मत नहलाओ मत नहलाओ मत नहलाओ कर। लोग तो 36 डेज के बाद नहाते हैं, आप मुझे दूसरे दिन नहलाते हो। हो कह रहे ठंड बहुत हो रही है। तो अभी मैं जरा भगवान जी को हाथ जोड़ लेती हूँ, सब फटाफट से रेडी होते हैं, क्योंकि अब सब काम धाम करते करते बज गए हैं, देखो 11:30 का टाइम हो गया है। और अब तक तो मुझे निकल जाना चाहिए था बस। हाँ बेटा आपको रोटी देता हूँ। और आयुष कह रहा है मम्मा मेरा तो मैच आ रहा है, तो वो मेरे साथ नहीं जा रहा है, तो अच्छा है, क्योंकि स्कूटी पे क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। वैसे तो मैं इसे बिठा के ले जाती हूँ, वो अकेडमी तो ज़रूरी है, बट वैसे मैं जब किसी अकेले काम से जा रही हूँ, मैं थोड़ी हबड़ दबड़ में रहूँ तो बच्चा साथ में रहता है, थोड़ा सा डर लगता है ना, अकेले तो चलता है। तो थोड़ी देर वो बैठा है, तब तक मैं जरा हाथ जोड़ती हूँ, और कपड़े मैंने ले मशीन में डाल दिए हैं, फिर डालेंगे बाहर रस्सी पे। वही गाइस अभी बस काम हमारा हो गया है, सर्टिफिकेट मैंने स्कूल में आके जमा करवा दिया है, और अब चलते हैं यहाँ से घर। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल लगे हैं। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ पे मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए काम हो गया है, चलते हैं घर। सो गाइस अभी मम्मा आ गई है घर, और मम्मा के घर आते ही मम्मा करने लगी है चिल्ली पोटैटो की तैयारी। सो गाइस अभी मैं करने लगी हूँ, डन कर लिया मैंने, सारी चिली पोटैटो की तैयारी मैंने कर ली है। पूरी किचन आपको दिख रही होगी फैली फैली सी। और स्कूल से घर आने के बाद सीधा मैं आते ही इसमें चिली पोटैटो की तैयारी में लगी थी, क्योंकि घर आते ही ये जो बालक यहाँ पे आराम से खेल रहा है ना, तब से आराम से मैच लगा रखा और आराम से बैट बॉल खेल रहा है। आते मम्मा चिली पोटैटो बनाओगे ना। वैसे लंच करने का भी टाइम हो भी गया था, मगर फिर भी ना मैं आते बिल्कुल भी बैठी नहीं, बस आते हाथ मुँह धोए और सीधा लग गए अपनी चिली पोटैटो की तैयारी में। सो ये देखिए गाइज हमारे चिली पोटैटो जो है बनके बिल्कुल तैयार है, और हम लोगों ने लंच स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, बनाते बनाते हो गई है बहुत देर। तो ये हमारी चिली पोटैटो हैं जो कि बने हैं बहुत अच्छे, स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे शॉप के होते हैं, लेकिन अच्छे बने हैं। एग्जैक्टली शॉप वाले नहीं बने हैं, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। कैसे बने आए हूँ? शॉप जैसे हैं नहीं ना, लेकिन अच्छे बने बहुत। और साथ में हमारी है ये सब्जी, ये वाली सब्जी और रोटी, लेकिन रोटी हम ज़्यादातर ये देखो चिली पोटैटो के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस अभी हमारी बन रही है शाम की गर्मा गर्म चाय, और दिन में चिली पोटैटो खाने के बाद हम दोनों सो गए थे। और ये देखिए हमारे साहब जी अभी उठ रहे हैं। नीचे करो, पेट दिख रहा है, हवा लग जाएगी, ठंड हो रही है। और सिर्फ टोपा डालो जल्दी फटाफट। अब जाके उठा है, जब मैंने बोला है कि चाय बना रही हूँ, हमने तो कहता मेरे को लिए भी चाय बनाओ, तो अब उठा फटाफट चाय के नाम पे, वरना तो सुबह इसको उठाती रहो और शाम को इसको उठाती रहो। चाय तैयार हो गई है,
और चाय से ज्यादा तो पता है क्या हो रहा है, प्यास लग रही है और इसमें गर्म पानी भी रखा हुआ है क्योंकि गर्म पानी पीने का ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा। जिसमें चिली पोटैटो खाए इस बात से बहुत प्यास लग रही है। कोई कंबल दे दो, ढूंढ ले उधर। चाय बन गई है, चाय डाल देते हैं कपों में। और ये आवाज सुन रहे हो गाइस आप, चिल्ली क्या आता है आई वो गली में, टिक्की और गोलगप्पे वाला। जब हम छोटे होते थे तभी भी ऐसी आवाज कर लगा। हाँ नहीं ये दही वाले बेटा रात में कौन खाएगा, चिली वो जो चिली निकल रहा आज मेरे मुंह से। गोलगप्पे और टिक्की, उसके लिए बजा तवा बजाता है ना गोलगप्पे वाला। तो ये चाय हमारी हो गई है तैयार। 1 कप फॉर अवर आयुष्मान। नहीं लेना ये वाला छोटा कप छोटे बच्चे का और बड़ा कप बड़े बच्चे का। और साथ में लेंगे हम दिन में बनाए गए चिली पोटैटो अभी तक बचे हुए। ये देखिए गाइस, ये चिली पोटैटो मुझे लग नहीं रहा बेटा, मैं दाल खाएंगे ना, मैंने अरहर की दाल बनानी है, रोटी के साथ क्यों खाएगा। लाइट बंद कर देते। अभी क्यों बनाएंगे, रात को बनाएंगे खाना। अभी चिली पोटैटो भाई मेरा तो इंडिया दाल के साथ रोटी खाना। बस इंडिया और चाय पियो और उसके बाद पढ़ाई करो। आज गाइस इसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और पूरा दिन इसने सिर्फ इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पूरा दिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका आ रहा था क्या। ओडीआई मैच था ना 50 ओवर का। अभी एक इनिंग हो गया, मैं थोड़ा सा देखो जब तक चाय पी रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो चाय पी रहे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ चिली पोटैटो की रेसिपी भी शेयर नहीं करी, क्योंकि चिली पोटैटो जैसे बने तो हैं लेकिन एग्जैक्टली ना चिली पोटैटो नहीं बने जैसे बनने चाहिए थे। तो मैंने सोचा फिर क्या रेसिपी शेयर करनी है, खामखा आप लोग भी बोलोगे क्या शेयर किया ये बेकार सा, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो करवाई थी आयुष से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते। तो आज हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मोमोज का एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सक्सेसफुल था, मंचूरियन का भी बिल्कुल सक्सेसफुल था, इसका हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। चाउमीन का और वैसे सच्ची बताऊं चिली पोटैटो वैसे दिखाते हो तो बहुत ईजी है लेकिन एग्जैक्टली सब कुछ बराबर करने के बावजूद वो ठीक नहीं बना। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं चिली पोटैटो घर पे बनाने के बदले बाहर से मंगाया करूँ। मुझे कभी खाने कौन सा, वैसे भी रोज तो हम खाते नहीं, कभी खाते हैं। तुम इसको देखो बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं मम्मी को भी कह रहा हूँ मम्मी आप ले लो बाहर से। मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं ना, कोई बात नहीं, अब हो गया ना एक बार ट्राई, फेल हो गया अब नहीं। लेकिन हाँ कभी मोमोज खाने का मन हुआ तो वो हम बना सकते हैं घर पे, है ना। मोमोज अच्छे बने थे, बहुत स्वाद बने थे मोमोज। मैंने इतनी अच्छी स्टफिंग जो करी थी इसने की थी, इसने स्टफिंग की थी, मैंने थोड़ी की थी, इसने की थी। क्योंकि आलू है तो आलू तो आपको पता है कैसे भी बनाओ अच्छे लगते हैं, तो बात अलग है। बॉटल में मैंने गरम कर मेरे लिए गरम दोगे, मुझे बेटा तुझे बिल्कुल नहीं पीना, पता है ना गला हो जाएगा प्लीज। बेबी लाइट चली गई, वहां अंधेरा हो गया, भाग के भागते हुए आए मम्मा करते हुए। यहाँ पे इतना डर लगता है इसको अंधेरे से, इतना डर लगता है इसको अंधेरे से। आराम से बैठ के मैच दे, मैं जब से कह रही बंद कर दे टीवी बंद कर। अच्छा वो लाइट चली गई और मैं यहाँ करी थी कपड़े फोल्ड, सारे कपड़े फोल्ड हो गए। मैंने कर दिए। ये कपड़े गीले बेटा, अच्छा आपने कर दिए, आयुष ने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। ये कपड़े गीले, ये भी यहीं रहेंगे चेयर पे। बाकी के जो कल के धुले थे वो सूख गए हैं। सबसे ज्यादा इसमें आयुष पापा के कपड़े, जैकेट है और स्वेटर। और यहाँ अंधेरा हो गया। दूसरी लाइट ऑन, मैंने बोला दूसरी लाइट ऑन कर दे, लेकिन डर के मारे भाग के उधर आ गया, दूसरी लाइट ऑन नहीं की। चलो अब तो पढ़ाई करेगा कम से कम, इसीलिए मैं टीवी रिचार्ज नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन इसके पापा है ना मानते नहीं है, उन्होंने करवा दिया। हाँ पापा तो अच्छे हैं। तो चलो गाइस कपड़े तो फोल्ड हो गए हैं, लाइट बंद कर देते हैं यहाँ की क्योंकि लाइट तो चली गई है, इन्वर्टर पे है। और अब बना लेते हैं डिनर में दाल बनाएंगे। मुझे नहीं लग रहा मैं डिनर कर पाऊंगी, मेरा तो पेट चिली पोटैटो से पूरे एकदम टनाटन हो रखा है पेट। नहीं बेटा आपको तो एक रोटी तो खानी ही पड़ेगी, छोटे बच्चों को तो खाना पड़ता है। मेरा पेट एकदम फुल है, मेरा देखो अभी दाल है थोड़ी सी बनाई है मैंने, मतलब बनाई है मतलब थोड़ी सी रखी है, इसे भिगा के रख लेती हूँ और फिर बनाऊंगी।
हाँ ठीक है, दूध दूध तो जरूरी, दूध तो पीना ही है, लेकिन एक चपाती से खा लेना बच्चा थोड़ी सी। नहीं, फिर मैं दूध नहीं पीऊंगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लग जाएगी भूख। तो ये हमारी डिनर की थाली रेडी हो चुकी है और हम करने लगे हैं अब डिनर। सो गाइस, यहाँ पे किचन का मेरा सारा काम हो गया था इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि बर्तन वर्तन सब धुल गए, सब कुछ देख लो आप। लेकिन अब दूध गर्म करने लगी हूँ, तो आयुष तो मना कर रहा है, तो आयुष पापा के लिए दूध गर्म कर रहे हैं थोड़ा सा। फिर ये बर्तन फिर धोने पड़ेंगे, और ये दूध है तो ये गर्म करने के रखूँगी, बॉयल हो रहा है। मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले तो भी गर्म हो रहे हैं। और ये महाराज को देखो, 15 मिनट बोल के, और कितनी देर हो गया ये तुझे गेम खेलते खेलते? सब भी थोड़ी, मेरी बैटिंग भी बची है, तो मैं गंदी बात है ना, गंदी बात है। तो मैं तो अपने फ़ोन में कोई गेम डाउनलोड नहीं करने देती हूँ बिल्कुल, इसीलिए, क्योंकि अगर मैंने अपने फ़ोन में गेम डाउनलोड करने दी, पहली बात तो मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, दूसरी बात ये मैं करने नहीं देती। नहीं तो मैं पूरा दिन गेम खेल रहा हाँ, वरना देखो से पता है जो आपको दे रखी पूरा दिन ही तो मैं गेम ही खेलते रहूँगा। गेम भी क्रिकेट वाली ही खेलता ही है, देखता भी क्रिकेट है, खेलता भी क्रिकेट है, गेम भी क्रिकेट ही है इसका बस। इसलिए मैं नहीं देती। तो बस पापा के आते ही पढ़ाई बंद। वैसे भी इसने पढ़ाई तो आप लोगों को पता है, इसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है। थोड़ी सी करी कर दी अभी। हाँ, तो थोड़ी सी करी थी ना, पापा के आते बस हो जाती थी पढ़ाई, बस होगी मम्मा कब पढ़ाई। पापा भी आते बोलते हैं कि काफी देर से पढ़ रहा होगा। हाँ हाँ बोलता है, ये नहीं बोलता नहीं पापा अब भी बुक निकालिए, ऐसे नहीं बोलता। हाँ पापा बोलता है, बचा लेते हैं, पापा बचा लेते हैं। तो गाइस बस आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। क्या हुआ, आई होप ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।